नमस्कार स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, कैलकुलेशन इन डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी में गणना। यानी इस वीडियो में हम समांतर माध्य की गणना खंडित श्रेणी में किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। समांतर माध्य की गणना खंडित श्रेणी में करने के लिए दो रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति यानी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। पहले हम प्रत्यक्ष रीति के बारे में पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य की गणन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। तो इसकी जो गणन प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले श्रेणी को हम लिखेंगे यानी उसके पदमूल्य और उसके सामने उनकी आवृत्तियों को लिखा जाएगा, यानी x और f को लिखा जाएगा। इसके बाद में प्रत्येक जो पदमूल्य है उनको उनकी आवृत्तियों से गुणा करते हैं, यानी x को f से गुणा करते हैं और गुणनफल fx की गणना की जाती है। इसके बाद इन गुणनफलों का योग यानी जो fx के रूप में गुणनफल हमें प्राप्त होते हैं उन सभी गुणनफलों का योग कर लिया जाता है जिसे हम सिग्मा fx कहेंगे, और जो आवृत्तियां हैं उनका भी योग करेंगे। जो आवृत्तियों का योग है वही n का मूल्य होता है। और इसके बाद जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष रीति में खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का वो इस प्रकार से होगा, x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। तो इस प्रकार से हम जो गुणनफल हमें प्राप्त होते हैं f और x के उनका योग है सिग्मा fx, उसमें n का भाग देकर समांतर माध्य की गणना करेंगे। खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात होता है इससे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझते हैं। एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें नंबर ऑफ कॉल्स दे रखी हैं और नंबर ऑफ डेज दिए हैं। नंबर ऑफ कॉल्स यानी टेलीफोन कॉल्स की संख्या है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और नंबर ऑफ डेज दिए हैं यानी 64, 26, 25, 43, 51, 40, 39 और 77। तो नंबर ऑफ कॉल्स है वो तो x हो जाएंगे और जो नंबर ऑफ डेज है वो उनकी आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। तो देखिए नंबर ऑफ कॉल्स यानी जो x है और जो नंबर ऑफ डेज है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज है f है। तो सबसे पहले क्या किया कि f और x को गुणा किया आपस में, तो गुणनफल fx आया। तो देखिए 0 को 64 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 को 26 से करेंगे तो गुणनफल 26 होगा, फिर 2 को 25 से करेंगे 50, 3 को 43 से करेंगे तो 129, 4 को 51 से गुणा करेंगे तो 204, फिर 5 को 40 से गुणा करेंगे तो 200, और 6 को 39 से गुणा करेंगे 234, और 7 को 70 से गुणा करेंगे तो 539 गुणनफल प्राप्त होगा। इसके बाद इन सभी गुणनफलों का योग करेंगे यानी सिग्मा fx ज्ञात करेंगे जो 1382 आएगा। और इधर हम जो आवृत्तियां उनका योग करेंगे जो n होगा, n का मूल्य होगा, और ये है 365। इसके बाद हम प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला लागू करेंगे। जो खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर सिग्मा fx है 1382 और n है 365। तो 1382 में 365 का भाग दिया यानी इसे डिवाइड किया इसको, तो ये 3.79 काल पर डे आया। इसका मतलब जो समांतर माध्य है अर्थमेटिक मीन है वो 3.79 है। तो खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति में आपको ये करना है कि जो पदमूल्य हैं जिन्हें हम x कहते हैं
उनको उनकी संबंधित आवृत्तियों से गुणा करेंगे, यानी f से गुणा करेंगे और गुणनफल fx ज्ञात करेंगे। उसके बाद उन सभी गुणनफलों का योग सिग्मा fx ज्ञात कर लिया जाएगा और फिर जो फॉर्मूला है सिग्मा fx बटे n से समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाएगा। खंडित श्रेणी में ही जो दूसरी रीति है वह है लघु रीति। तो लघु रीति में गणन क्रिया क्या होगी, किस प्रकार से होगी, ये हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले किसी मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाएगा, जैसा कि हमने व्यक्तिगत श्रेणी में भी मानना है लघु रीति में। तो सबसे पहले किसी पद मूल्य को कल्पित माध्य माना जाएगा। और जैसा कि कल्पित माध्य किस प्रकार से मानना है कि श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के जो लगभग बीच में कोई मूल्य हो, उस मूल्य को कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन या जिसे ए से संबोधित करते हैं माना जाएगा। फिर उसके बाद प्रत्येक मूल्य में से यानी x में से कल्पित माध्य को घटाकर विचलन dx ज्ञात किए जाएंगे, यानी x में से a को घटाकर विचलन यानी डेविएशन ज्ञात किए जाएंगे, जिन्हें हम dx कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक विचलन को यानी dx को उनकी संबंधित आवृत्तियों से गुणा किया जाएगा और गुणनफल f dx ज्ञात किया जाएगा। यानी जो dx प्राप्त होता है x में से a को घटाने के बाद में, उस dx को उसकी आवृत्ति से गुणा करके गुणनफल है वो f dx ज्ञात करेंगे और उसके बाद इन सभी गुणनफलों यानी f dx का योग करेंगे, जिसे हम सिग्मा f dx कहेंगे, और आवृत्तियों का भी योग कर लेंगे जो n होगा, n का मूल्य होगा। और उसके बाद जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बटे n से हम समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। खंडित श्रेणी में लघु रीति द्वारा समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन इस प्रकार से है। निम्नलिखित समंकों में से औसत आय की प्रत्यक्ष व लघु रीति से गणना कीजिए। यहाँ पर दोनों ही रीतियों से समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, यानी औसत आय पूछिए, इसका मतलब हमें समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। जो समंक है वो इस प्रकार से हैं। 36 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹10 पर मैन पर डे, 40 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹11 पर मैन पर डे, 90 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹12 पर मैन पर डे, 138 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹13 पर मैन पर डे, 80 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹14 पर मैन पर डे, 61 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹15 per man per day, and 25 मैन गेट एट रेट ऑफ ₹16 per man per day। यानी यहाँ पर मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है और कितने मजदूरों ने वह मजदूरी प्राप्त की है ये संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो मजदूरी है वह दी गई है और मजदूरों की संख्या है वह दी गई है। तो जो मजदूरी है, वेजेज है, वह तो हो जाएगा x यानी पदमूल्य, और जो मजदूरों की संख्या है वह हो जाएगी उनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियाँ। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर दोनों ही मेथड से इसको हल किया गया है, पहले डायरेक्ट मेथड से, उसके बाद शॉर्टकट मेथड से। यहाँ पर जो मजदूरी है, जो रेट है, वो x के रूप में दिखाई गई है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और उसके सामने उनकी आवृत्तियाँ, यानी 10 रुपये कितने व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं, 11 रुपये कितने व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो वह उनकी आवृत्तियाँ हैं। तो वो इस प्रकार से हैं 36, 40, 90, 138, 80, 61 और 25। जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष रीति है, उसमें क्या करते हैं कि x और f को गुणा करते हैं और गुणनफल fx की गणना करते हैं। तो 10 को 36 से गुणा किया तो गुणनफल आया 360, 11 को 40 से करेंगे तो गुणनफल आएगा 440, 12 को 90 से किया गुणा तो 1080 प्राप्त हुए। उसके बाद 13 को 138 से गुणा करेंगे
तो 1794 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 14 को 80 से गुणा करेंगे तो 1120 प्राप्त होंगे, और 15 को 61 से करेंगे तो 915, और 16 को 25 से करेंगे तो 400 गुणनफल प्राप्त होगा। इसके बाद इन सभी गुणनफलों का टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे जो 6109 आता है, और इधर हम सभी आवृत्तियों का योग कर लेंगे, जो एन बताएगा हमें वो है 470। अब जो डायरेक्ट मेथड है उसमें एक्स बार ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यहाँ पर ये 6109 बटा 470 करेंगे, और इस प्रकार से ये 12.998, या इसको अप्रोक्सीमेट अपन करेंगे तो 13 रुपये ये एवरेज जो मजदूरी है या जो रेम्यूनरेशन है वो प्राप्त होगा। इसके बाद जो शॉर्टकट मेथड है उसमें क्या करना है, लिखना तो इसी प्रकार से एक्स और एफ को लिखेंगे हम। सबसे पहले हम एक्स में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानेंगे, एज्यूम्ड मीन यानी ए मानेंगे। सामान्यतः जो ए है वह जो श्रेणी है उसमें न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के जो बीच में स्थित कोई मूल्य होता है उसे माना जाता है। तो यहाँ पर बीच में लगभग 13 आता है, यानी 10 न्यूनतम मूल्य है और 16 है वह अधिकतम मूल्य है। तो इन दोनों के बीच में लगभग बीच में जो स्थित है वो 13 है। तो यहाँ पर ए 13 को माना गया है, एज्यूम्ड मीन 13 को माना गया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस ए को यानी एज्यूम्ड मीन को हम मूल्यों में से घटाएंगे, एक्स में से घटाएंगे, और विचलन dx ज्ञात करेंगे, डेविएशन ऑफ x ज्ञात करेंगे, जिसे हम dx के नाम से बोलते हैं। तो देखिए किस प्रकार dx की गणना की गई है। यहाँ पर हम 10 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे, फिर 11 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे, फिर 12 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा, और फिर 13 में से 13 घटाएंगे तो 0। इसके बाद 14 में से 13 घटाएंगे तो प्लस का 1, फिर 15 में से 13 घटाएंगे तो प्लस के 2, और 16 में से 13 घटाएंगे तो प्लस के 3 प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला कदम क्या होगा कि इस dx को हम f से गुणा करके गुणनफल f dx की गणना करेंगे। तो देखिए जैसे 36 को -3 से गुणा किया तो माइनस के 108 प्राप्त हुए, फिर 40 को -2 से किया तो माइनस के 80, इसके बाद 90 को -1 से किया तो माइनस के 90, फिर 138 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 80 को 1 से किया तो 80, 61 को 2 से किया तो 122, और 25 को 3 से किया तो 75 हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद हम इनका टोटल करेंगे तो ये प्लस और माइनस आपस में समायोजित होके, और जो टोटल है वो आता है -1, यानी सिग्मा एफ डी एक्स आता है -1। अब जो लघु रीति है, शॉर्टकट मेथड है, उसमें एक्स बार ज्ञात करने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। तो यहाँ पर रखेंगे ए की जगह हमने a किसको माना है, यहाँ पर 13 को माना है, तो a की जगह हम रखेंगे 13 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स -1, और n है वो 470 है। तो इस प्रकार से इसको हल किया हमने तो ये अभी प्राप्त होगा, यानी -1 में हम भाग देंगे 470 का तो माइनस के 0.002 आएंगे, और उसे 13 में से हम घटाएंगे माइनस के 0.002, तो हमें प्राप्त होंगे 12.998, यानी अप्रोक्सीमेट करके इसको हम 13 बना देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये समांतर मध्य प्राप्त हो गए हैं। तो चाहे लघु रीति हो चाहे प्रत्यक्ष रीति हो, दोनों में ही जो आंसर है वो सेम ही आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो खंडित श्रेणी है उसमें किस प्रकार से समांतर माध्य की गणना की जाती है।